नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूं भारत के जनजातीय समूह। प्रत्येक परीक्षा में 100% दोस्तों, यहां पर मैं नहीं कहूंगा 95%, 97%, 100% इसमें से 1 से 2 प्रश्न जरूर ही आते हैं और वही के वही प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं। कुछ प्रश्नों में अपडेट आया हुआ है दोस्तों, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं, जनजाति लोग हैं, इनके बारे में पूर्णतः जानकारी किसी को नहीं हो पाती, क्योंकि इनकी अपनी कुछ अलग संस्कृतियां हैं, कुछ अलग बातें हैं। तो जो जो निकल कर आती हैं वो अपडेट में आ जाती हैं। तो वही अपडेट यहाँ पर आया हुआ है। साथ साथ में कुछ पुरानी बातों को भी इसमें देखेंगे, यानी कि जो पुराने प्रश्न है बार बार पूछे गए हैं उनकी भी पूरी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं अपन भारत के जनजातीय समूह, ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। चलिए चालू करते हैं। जनजाति है क्या? यदि मैं आपको सरल भाषा में बताऊं दोस्तों, सरल भाषा, जनजाति या आदिवासी समूह, दरअसल देखा जाए तो आदिवासी में आदि और वासी, आदि का मतलब होता है पुराने। जैसे अगर मैं बोलूं आदि मानव, तो आदि का मतलब होता है पुराने मानव। आदिवासी जो एक शब्द है वो पुराने को इंगित करता है, एकदम मूल को, जो एकदम शुरुआती दौर में है। तो भारत के जो मूल निवासी हैं वो दरअसल आदिवासी ही हैं। और भारत में जो अन्य लोग हैं उनको हम आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तरीके से आर्य। यदि आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि शुरुआती दौर में यदि देखा जाए तो भारत में जो रहने वाले थे वो आदिवासी थे। आपने देखा होगा कि जो सरकार है, सरकार इनको और इनकी संस्कृति को बचाने का काफी प्रयास करती है। उसके लिए नई नई योजनाएं लागू होती हैं। उसके लिए अगर देखा जाए तो सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं हो गई, कार्यक्रम हो गए जो चालू रहते हैं, कि ताकि ये लोग जो हैं वो मुख्य धारा से जुड़ सकें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो बहुत पिछड़ी हैं, और इतनी पिछड़ी हैं कि उनको अपने खुद के बारे में भी नहीं मालूम कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या योजनाएं चला रखी हैं। उनको इसका भी ज्ञान नहीं। इसीलिए समय समय पर इनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। और प्राचीन संस्कृति यानी पुरानी संस्कृति, समझ रहे हैं ना? चलिए दोस्तों, ये तो हो गई इसकी व्यवहारिक बात या व्यवहारिक परिभाषा। अब अपन यहां पर देख लेते हैं जनजाति। जनजाति दरअसल परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है। क्या होता है? सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। बिल्कुल, इनके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में रहेंगे, वो वहां से जाना भी ज्यादा पसंद नहीं करते। कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो अपने क्षेत्र को निरंतर बदलती भी रहती हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या बताया कि वो निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलेंगे, उनकी अपनी खुद की भाषा होती है, तथा विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियमों का पालन भी करते हैं। बिल्कुल, उनके यहाँ जो विवाह होंगे, विवाहों को यदि आप लोग जानेंगे तो आप सोचेंगे कि अच्छा यार, ऐसे विवाह भी हो जाते हैं। कि बहुत सारी तो ऐसी जनजातियां हैं कि अगर देखा जाए तो अगर हम नॉर्मल अपने यहाँ पे शादियों को देखें तो लड़की वाले दहेज देते हैं कि नहीं? वहां पर लड़के वाले दहेज देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो बिल्कुल से ही भिन्न है। भारत का लेकिन जो संविधान है वो जो जनजाति शब्द है दोस्तों, यहां पर देखिए जनजाति शब्द है, उसको परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता। हालांकि 342 अनुच्छेद 342 के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को शामिल किया गया है, यानी कि एसटी। आप समझिएगा, यहाँ एससी की बात नहीं चल रही है, अनुसूचित जाति की नहीं, एसटी की बात चल रही है, अनुसूचित जनजाति। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे व्यवहारिक परिभाषा को भी, और ये जो लिखी हुई परिभाषा है। आगे चलते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची, यहां से दोस्तों आपके प्रश्न चालू हो जाते हैं। संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, कौन सी? 5वें नंबर की। अनुसूची क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है। पहली बात, इसको याद रखिए। फिर देखते हैं कुछ राजनीतिक प्रावधान, है ना? चलिए, कुछ राजनीतिक प्रावधान, इन तीनों को बहुत अच्छे से याद करिएगा दोस्तों। एक वो 342 को याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 323 क्या कहता है? आर्टिकल 330, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। किसमें? लोकसभा में। अनुच्छेद 332 क्या कहता है? राज्य विधायिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक। अनुच्छेद 243 क्या कहता है? अनुच्छेद 243, अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में सीटों का आरक्षण। क्लियर हो गया? तो अब इस वाली बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इन तीनों बातों को याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आ जाता है, बार बार पूछा जाता है।
चलिए यहां से अब प्रश्न चालू होते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है। प्रश्न दोस्तों यहां से भी चालू हो गए थे, बस यहाँ पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा हुआ है, यानी कि जानकारी तो है ही। तो मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ जाए कि अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है, तो आप लिख देंगे भैया अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। डीपली आ गया कि इसके बारे में बताइए, तो फिर क्या करेंगे, तो लोकसभा में सीटों के आरक्षण से, तो प्रश्न यहां भी है। चलिए अब क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न आ गए। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है वो है भील। याद रखिएगा, यहां पर लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, भारत का जो सबसे बड़ा आदिवासी समूह है वो है भील, जिसकी आबादी 4.61 मिलियन है। कितनी है, 4.61 मिलियन है, जो कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 37.7% है। कितना है, 37.7%। भील जनजाति कहां कहां पाई जाती है दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैली हुई है। भारत के सबसे बड़े शीर्ष 3 आदिवासी समूह कहां कहां पाए जाते हैं दोस्तों, तो अगर ये जो है 3 सबसे बड़े कौन कौन से हैं, तो भील 37.7% है। भील कितने हैं, 37.7। गोंड कितने हैं, 26.2। और संथाल कितने हैं, तो 22.1। तो इनका जो क्रम है उस क्रम को मत भूलिएगा, पहले क्रम पर भील, दूसरे क्रम पर गोंड और तीसरे क्रम पर संथाल। क्लियर, आगे चलते हैं। रतवाई भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य है। अब ये वो प्रश्न है दोस्तों जो बार बार पूछे जाते हैं। शुरुआत वाले प्रश्न को तो याद ही करना है ना। अब ये वो प्रश्न है जो एक एक नंबर में बिल्कुल सीधे आ जाते हैं। मेवाती, कहाँ का, मेवाती, याद रखिएगा, ठीक। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पाई जाती है, निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो उसमें जो निकोबार है वहां पाई जाती है। कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन यानी जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों में, तो टोडा। कौन सा जनजातीय समूह, टोडा। चांगम्पा का जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये लद्दाख में पाई जाती है। चागम्पा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये लद्दाख में पाई जाती है। किस जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निहित है, किसके पास में शक्ति है कि भैया बता दे कि ये अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, कौन है, भारत के राष्ट्रपति। फिलहाल कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू हैं, 15वें नंबर की हैं। और मुख्य बात, जिस विषय पे अपन पढ़ रहे हैं उसी जाति से आती है, यानी कि वो अनुसूचित जाति से आती हैं, माफ करिए अनुसूचित जनजाति से आती हैं और संथाल आदिवासी हैं। कौन है, संथाल आदिवासी। गौंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्यक फैली हुई है, तो गौंड जनजाति कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़ है दोस्तों, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। क्लियर, आगे चलते हैं। जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो ये ठक्कर बाबा के द्वारा किया गया है। कौन है ठक्कर बाबा दोस्तों, आदिवासियों के दरअसल ये भगवान माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, भगवान, और आदिवासी इनकी पूजा किया करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोल, भील, गोंड आदि जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं, मध्य प्रदेश। दोस्तों शुरुआत में अपन ने देखा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां रहा करती हैं, है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा योजनाएं भी जनजातियों के लिए चला करती हैं। कोल, भील, गोंड, संथाल, सहरिया, ये सभी जनजातियां मध्य प्रदेश में रहा करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, थारू जनजाति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, है ना, हो सकता है आपके में आ जाए। एसएससी में तो ये कई बार पूछा गया है कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अब आप देखिए, यदि आप एमपी के पेपर दे रहे हैं तो जो एसएससी का लेवल है उसको टच कर रहा है कहीं ना कहीं। एसएससी में जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट उसमें डाल दिए जाते हैं, उठा के देख लीजिएगा। भारत में जारवा और ओंगे जनजाति कहां पाई जाती है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहां पाई जाती है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है, किसकी, लोहासुर की। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगरिया, कौन सी, अगरिया।
भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन था? निग्रिडो। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है बार बार, है ना। आगे चलते हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू बनी हुई हैं। 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से आती हैं, जो कि उड़ीसा से हैं। कहां से हैं? उड़ीसा से हैं। जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिए। किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? नाम क्या है? आपातानी। तो ये रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? मुंडा और उराव। मुंडा आ जाए तो मुंडा लगा दीजिएगा, उराव आ जाए तो उराव लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सरहुल त्योहार ये दोनों ही मनाते हैं। सरहुल, सरहुल। चलिए, भारत में जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहां पाई जाती है? तो दोस्तों कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। अभी अपन लोगों ने चर्चा की कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। थारू जनजाति कहां पाई जाती है दोस्तों? ये तराई प्रदेशों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? तराई प्रदेशों में। अब ये कहां पर है दोस्तों? तो या तो नेपाल के थोड़े हल्के से नीचे होंगे, या फिर उत्तराखंड के। कहां? उत्तराखंड के। ये थोड़ा घुमा के प्रश्न है। उत्तराखंड के जो हिमालय है, हिमालय के जो नीचे वाला क्षेत्र होता है दोस्तों, हिमालय के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसी को तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र। आप लोगों ने यदि ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में जब हम हिमालय का बंटवारा करते हैं या हिमालय को विभाजित करते हैं, बंटवारा शब्द गलत होगा, विभाजित करते हैं, तब हम देखते हैं कि एक जो आता है वो आता है तराई क्षेत्र। उसी तराई क्षेत्र की ये जनजातियां हैं। ठीक। बोडो जनजाति कहां निवास करती है? तो दोस्तों असम में। कहां करती है? असम में। लोसाई जनजाति कहां निवास करती है? मिजोरम में। कहां करती है दोस्तों? मिजोरम में। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य से है। कहां से है? राजस्थान राज्य से। ये दोस्तों एमपी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए कि सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है। तो यदि हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसका आंसर हम वैसे ही लगा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान का यदि देखें तो कौन सा वाला जो क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश को टच करता है? तो राजस्थान का धौलपुर, अगर देखें हम, धौलपुर और मुरैना ये आपस में टच करते हैं। तो यहां से कुछ सहरिया जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में भी रहा करती है। तो जो शिवपुरी वाला इलाका है, शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया, है ना, और थोड़ा मुरैना को भी ले लीजिए, और देखा जाए तो भिंड के भी कुछ इलाके ले लीजिए। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सहरिया जनजाति रहा करती है। कौन सी? सहरिया या सहारिया, दोनों नाम आते हैं, याद रखिएगा। पनियान तथा इरलू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ये तमिलनाडु में है और केरल में है। कहां है? तमिलनाडु और केरल में। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम। अहोम जनजाति से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्यों पूछा जाता है? कारण सुन लीजिए। अहोम आंदोलन आप लोगों ने सुन रखा होगा। किसा? अहोम आंदोलन। ये आंदोलन है दोस्तों 1857 के बाद, जब भारत में 1857 की एक महान क्रांति होती है। इस क्रांति को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता है। ये तो हम सब लोगों ने पढ़ रखा है। अब जब अंग्रेजों ने इसको दबा दिया तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो अंग्रेजों के विरुद्ध में हो। तब इन जो जनजाति हैं, इन जनजातियों ने धीरे धीरे अपने अपने क्षेत्र में आंदोलनों को बनाए रखा था, और बीच बीच में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों को परेशान करते रहते थे अपने आंदोलनों से। तो उसी में एक अहोम आंदोलन भी है। कौन सा? अहोम आंदोलन। लूसेंट में आप लोग देखिएगा तो एक लाइन में लिखा हुआ है, मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया। आगे चलते हैं, भूलिएगा नहीं, अहोम आंदोलन इंपॉर्टेंट है, असम से है। सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक जनजाति आबादी वाले शीर्ष जो 3 राज्य हैं उनको हमको याद कर लेना है। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा आ जाता है, तीसरे पे महाराष्ट्र। पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे उड़ीसा और तीसरे पे महाराष्ट्र। ठीक, आगे चलते हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? खैरवार। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। गद्दी जनजाति कहां निवास करती है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां करती है? हिमाचल प्रदेश में।
अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो ये बुक्सा जनजाति में देखने को मिलता है। किसमें? बुक्सा जनजाति में देखने को मिलता है। क्योंकि अनुलोम प्रतिलोम विवाह अगर देखे जाएं तो ये सनातन परंपरा से हैं, या कह सकते हैं कि उसके बाद जो हिंदू धर्म आया या सनातनी धर्म, उनसे संबंधित हैं। शुरुआत में ही लगभग में 8 विवाहों को बताया गया है। 4 विवाह जो हैं वो उचित हैं और 4 विवाह अनुचित हैं। उन्हीं 4 में से अनुलोम प्रतिलोम है। तो ऐसा विवाह कहाँ देखने को मिलता है? तो ये है बुक्सा में। ठीक है, बुक्सा जनजाति में। किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आता है कि कहां पर जनजातीय समूह है ही नहीं, तो हरियाणा में नहीं है। आ जाए मध्य प्रदेश में कहां पर नहीं है या कहां पर नहीं मिलते या बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, तो वो 2 जगह हैं दोस्तों। एक तो है मुरैना और एक है भिंड। मुरैना और भिंड, उसमें भी जो मेन है वो है भिंड। भिंड में आदिवासी बिल्कुल भी नहीं है। गिने चुने हो सकते हैं 1-2, पर उनकी फिर इतनी संख्या नहीं होती। सहरिया जो जनजाति है, जो मैंने आपको बताया था इसके पहले, आप कहेंगे सर वो तो बताया आपने, तो वो जनजाति चलती फिरती जनजाति है दोस्तों। कुछ समय यहाँ रुकी, फिर यहाँ हो गई। जब यहाँ पर उनका काम समाप्त हुआ तो वो लोग यहाँ आ गए, जब यहाँ पर समाप्त हुआ तो यहाँ आ गए। तो चूंकि वहां रुकते नहीं है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो वहां रुकते हैं, तो ये वहां पर रहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गरासिया। कौन सी है? गरासिया। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू। कौन सी? थारू। थारू पे भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, देखना। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू। किन जनजातियों में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? टोडा जनजाति में। अब देखिए, बहुपति, बहुपत्नी नहीं है यहाँ, बहुपति हैं, यानी कि एक महिला से काफी लोग विवाह कर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो आज के नॉर्मल समाज में ऐसी प्रथा है क्या? नहीं है, पर उनके यहाँ पर यह प्रथा प्रचलित है, याद रखिएगा, है ना। और इसमें कोई बाहर का व्यक्ति दखल अंदाजी भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो तो समाज से मान्यता प्राप्त है ना, और जो चीजें समाज से मान्यता प्राप्त हो जाती हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर किसी का शोषण नहीं किया जाता, ये आप समझे किसी का शोषण हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उनकी मर्जी से होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है? तो मणिपुर। किस राज्य में? मणिपुर। कुकी जनजाति, है ना। संथाली में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बुपला। कौन सा? बुपला। ये आता है क्वेश्चन दोस्तों, बुपला विवाह। कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो गद्दी। कौन है? गद्दी। गद्दी। आगे चलते हैं। चैन्यू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश के। कहां के हैं? आंध्र प्रदेश के। उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों झारखंड से संबंधित है। कहां से? झारखंड से। आदिवासी समूह शहर या किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। दूसरी बार रिपीट प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि ये शिवपुरी, भिंड, मुरैना में भी पाई जाती है, लेकिन ये चलती फिरती रहती है। क्या करती है? चलती फिरती रहती है। और भिंड में जनजातियां बिल्कुल भी नहीं होती, या होती हैं तो बिल्कुल कम मात्रा में होती है। आगे चलते हैं। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है? तो दोस्तों ये सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में है। किन प्रदेशों में ओंजो जनजाति के लोग रहते हैं? किसके? ओंजो। ओंजो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओंजो जनजाति के लोग रहते हैं। कौन सी जनजातियां झूमिंग कृषि करती हैं? तो गारो और खासी। कौन कौन सी? गारो और खासी। झूमिंग कृषि क्या है दोस्तों? मान लीजिए ये खेत है, यहां पर बढ़िया हल चलाया गया, यहां से फसल को ले लिया गया, कुछ समय के बाद इस क्षेत्र को जला दिया गया और आगे बढ़ गए, फिर दूसरी जगह पे खेत ले लिया, तो इसी को हम बोलते हैं झूमिंग कृषि। शुरुआत में देखा जाए तो ये कबीलाई जो समाज होता है वो लोग ऐसा किया करते थे। कबीलाई समाज कौन था? हमारा जो ऋग्वैदिक पीरियड है, ऋग्वैदिक काल है, वो पूरा का पूरा कबीलाई संरचना पे आधारित है। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, थोड़े और आगे निकलते हैं, लौह क्रांति हो जाती है, यानी लोहे का आविष्कार हो जाता है, तो उत्तर वैदिक काल के बाद में फिर ये कबीलाई संरचना जो है वो टूटने लगती है। तो वो संरचना ही हमें कहीं ना कहीं झूमिंग कृषि की ओर इंगित करती है। उस समय भी ऐसा होता था। और गारो और खासी जो जयंतियां हैं, चूंकि ये भी पहाड़ों पर ही रहती हैं, पहाड़ों पर रहेंगी, ऊंचे उबड़ खाबड़ स्थान होंगे, तो क्या करते हैं, एक जगह पर खेती की, खेती करने के बाद आगे निकल गए, यही झूमिंग कृषि कहलाती है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो गोंड। कौन सी है? गोंड। संथाल जनजाति का संबंध किस राज्यों से है? तो संथाल कहां कहां होगी? उड़ीसा में होगी, असम में होगी, बिहार में होगी, झारखंड में होगी।
अभी उड़ीसा पेपर ने चर्चा किया था, तुरंत कनेक्ट कर लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी से। भाई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहीं से आती हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा जब तक ये रहेंगी राष्ट्रपति के पद पर 5 साल तक, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए इनसे पूरे जितने भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं सब अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, गारो, खासी और जयंतियां किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये है मेघालय की। कहाँ की हैं? मेघालय की। क्लियर है, मेघालय की है। आगे चलते हैं। बोडो और निखिल जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? असम से। कहां से संबंधित हैं? असम से। बोडो और निखिल। नागालैंड की अंगामी, क्या नाम है? अंगामी जनजाति के द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सेकर नई उत्सव। सीधे सीधे प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों ये सब। सेकर नई उत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों के द्वारा गाया जाता है? झूमर नृत्य। कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। झूमर नृत्य, झूमर नृत्य। कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों के द्वारा गाया जाता है? तो झूमर नृत्य। पटवारी वाले पेपर में दोस्तों एक शिफ्ट छोड़ एक शिफ्ट, एक शिफ्ट छोड़ एक शिफ्ट, एक में नृत्य पूछ रहे थे, एक में इसी जनजाति को पूछ रहे थे, ऐसे प्रश्न आ रहे थे उस समय। तो उस समय एक मैंने सेपरेट क्लास इसी के लिए बनाई थी, हालांकि वो अभी प्ले लिस्ट में पड़ी होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। वारली पेंटिंग आदिवासी कला की एक शैली है जिसे किस राज्य के वारली जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया जाता है? तो महाराष्ट्र। किसके द्वारा? महाराष्ट्र। तमिलनाडु, याद रखिएगा ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो मिसमी। कौन सी? मिसमी, याद रखिए। 1591 में अकबर की प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने किस जनजाति को हराया था? किसको हराया था दोस्तों? चेरों को। किसको हराया है? चेरों को। इसी प्रकार से दोस्तों समुद्रगुप्त जब दक्षिण भारत में आते हैं और दक्षिण भारत में अपनी पॉलिसी को चलाते हैं अप्रत्यक्ष नियंत्रण की, तब उनको बीच में वाकाटक राजवंश मिलता है। और वाकाटक राजवंश के थोड़े से ऊपर जहां जबलपुर वाला क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र में काफी सारे आदिवासी मिलते हैं, जहां पर उन्होंने उनसे लड़ा नहीं, जबकि अच्छे से मित्रता करके और आगे निकल जाते हैं। तो वहां भी उन्होंने उन जातियों को एक तरीके से देखा जाए तो अपने अंडर में ले लिया था बिना लड़ाई किए हुए। चलिए आगे चलते हैं। मुंदरी नृत्य कहां से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। कहां से? झारखंड से संबंधित है। भगोरिया भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो किस राज्य की? झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की दोस्तों। कहां की? मध्य प्रदेश की। नागालैंड में कौन सी जनजाति में मुकुट उत्सव मनाती है? मुकुट उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। मुकुट उत्सव कौन मनाती है? तो कुकीज जनजाति। कौन सी? कुकीज, कुकी जनजाति। द्रविड़ जाति मुख्य रूप से भारत में किस भाग तक सीमित है? दक्षिण भारत में। कहां तक? दक्षिण भारत तक में, क्योंकि द्रविड़ जाति है ना। किन राज्यों में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में पाई ही नहीं जाती। संथाल कहां के निवासी हैं? पूर्वी भारत के। कहां के? पूर्वी भारत के। नॉर्मल आ जाए तो असम के हैं, और आ जाए तो असम के आसपास जितने भी लगे होंगे वहां के हैं। ठीक। कौन जनजाति मौसमी प्रभात से संबंधित है? तो भेटिया। कौन सी? सॉरी माफ करिए, भोटिया। भोटिया कौन सी जनजाति? मौसमी प्रभात से संबंधित है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी। क्या होता है? जंगल का आदमी। एसएससी में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, हो सकता है आपके में पूछ लिया जाए, याद करने में क्या जा रहा है। डफला तथा सिंहपुर जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। डफला तथा सिंहपुर। अब भैया आज के प्रश्न है आपके पास में 2। देखते हैं पूरी क्लास को जागरूक हो गया आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, या फिर बेहोशी में ही देखते रहे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पूरी क्लास देखी ही नहीं होगी, 2-3 मिनट देखने के बाद चले गए होंगे, है ना। चलिए, उनका दरअसल क्या है, माइंड जो है वो स्थिर नहीं है, और जिसका माइंड स्थिर नहीं होता तो वो उन चीज़ों को कैप्चर ही नहीं कर पाता। एक जगह माइंड जाएगा, दूसरी जगह जाएगा। माइंड का जो प्रभाव होता है दोस्तों, यहाँ से समझ लीजिए वो ऐसा होता है। देखिए ये ऐसा ग्राफ चलता है माइंड का, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, बीच में ये लाइन आ जाती है। ये एक लाइन चल रही है, आपको इस लाइन में जाना है। ये जो ग्राफ है ना, ये इस लाइन में आ जाए, ये इस लाइन में आ गया तो काम सतर हो गया। यानी कि एक लक्ष्य पे ध्यान है और बस उसी को बार बार करते जाना है। पर वो करेगा कि आप कभी ऊपर ले जाएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। ये ग्राफ रहता है। किसी भी चीज से जोड़ के देख लेना, आज थोड़ा अनुभव करना। जैसे पढ़ने के लिए बैठोगे तो मन ये कहेगा पेन नहीं है, अरे यार ये वाला वीडियो मोबाइल का तो यार रिचार्ज ही खत्म हो गया, अच्छा चलो कल देख लेंगे।
हर उस काम को कल पे टाल देगा दोस्तों जो आपके लिए जरूरी होगा। हर एक काम को, और जो आपके लिए जरूरी नहीं है उसको वो तुरंत करने के लिए तैयार है। चलो थोड़ी सी रील्स देख लेते हैं, फिर कहेगा चलो रील्स देख लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं, 5 मिनट में क्या जाएगा। और 5 मिनट में जहां बैठे तो फिर पता पड़ जाएगा कि भाई यार ये तो 1 घंटे से ज्यादा निकल गया। कितना? 1 घंटे ज्यादा। और जब ये 1 घंटे ज्यादा निकल जाएगा तो यही जो मन है ना फिर आपको ही गाली देगा। क्या कहेगा? गाली देगा। अच्छा तुम निकालोगे पेपर है, निकाल लिया तुमने पेपर। क्यों देगा? क्योंकि अब इसको मजा आ रहा है ना, अब ये बेइज्जती करेगा तुम्हारी बार बार। तो और ये क्रम रोज चलता है, ये क्रम रोज चलता है, तो इसी क्रम को हटाना है। इसीलिए तो बोलता हूं ध्यान वगैरह किया करो। चलिए प्रश्न देखते हैं। मुंदरी नृत्य कहां से संबंधित है? नागालैंड में कौन सी जनजाति में मुकुट उत्सव मनाती है? प्रश्न आप लोगों को मालूम पड़ गए होंगे, आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब आप अपना खुद से जांच कर लीजिए, ये आपने पूरी क्लास को जागरूक होकर देखा या नहीं देखा। आंसर मैं बताता हूं इनके। एक का आंसर है झारखंड और एक का आंसर है कुकीज। क्या क्या है? झारखंड और कुकीज। प्रश्न फिर से देख लीजिए। मुंदरी नृत्य कहां से संबंधित है? तो झारखंड, झारखंड। और नागालैंड में कौन सी जनजाति में मुकुट उत्सव मनाती है? तो कुकीज। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। नमस्कार।